कल मेरी एक फॉलोअर ने इंस्टा पर मुझे कमेंट किया था कि मैम मेरे अंडे बहुत छोटे बनते हैं, अंडे की संख्या भी बहुत कम है। मैंने एमएच टेस्ट करवाया है जिसमें बहुत ही कम अंडे की संख्या आई है। तो क्या मैम ऐसे में मैं नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हूँ? मेरी मेडिसिन भी चल रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेडिसिन के साथ कुछ ऐसी घरेलू चीज़ें भी खाऊं जिससे कि मेरे जो अंडे हैं वो अच्छी क्वांटिटी में बने, अच्छे बने और समय से मैच्योर हो और समय से वो रिलीज होए। तो क्या ऐसा कोई तरीका है? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर अंडे छोटे हैं, कम हैं और उनका जो अंडे का रिजर्व है वो काफ़ी कम है, तो क्या ऐसे में नेचुरली कंसीव करना संभव है और कौन कौन सी होम रेमेडी आप ट्राई कर सकते हो अंडे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। इसीलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ममता है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन 16 में। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, जो आज के वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है कि अंडे कम हैं, छोटे बनते हैं, क्या करें। देखिए, अंडे कम है इसका मतलब है कि आपके अंडे की संख्या कम हो गई है, लेकिन है खत्म नहीं हुई है। कम अंडे में भी आपको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एक स्वस्थ अंडे की जरूरत होती है, ना कि बहुत सारे की। अब अंडे कम क्यों होते हैं? मान के चलिए कि अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर है या फिर 35 से ऊपर है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे महिलाओं के जो अंडे का रिजर्व है वो कम होने लगता है। क्योंकि जो अंडे की संख्या है, जब एक महिला यानी कि एक छोटी सी बच्ची जब एक माँ के गर्भ में होती है, जब 26 हफ्ते की जब माँ के गर्भ में प्रेगनेंसी हो जाती है, उसी वक्त माँ प्रकृति डिसाइड करती है कि पूरे जीवन चक्र में, पूरे महिला के जीवन चक्र में उसके कितने अंडे बनेंगे, कितने बार उनके अंडे यानी कि डेवलप होंगे, ये सारी चीजें गर्भ में ही डिसाइड हो जाती है। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अंडे की संख्या कम होने लग जाती है। क्योंकि महिला को हर महीने अगर अंडे बन रहे हैं, यानी कि ओवरी में अंडे मैच्योर हो रहे हैं, हर महीने फूट रहे हैं, हर महीने पीरियड आ रहा है, मतलब एक एक अंडे की संख्या जो है वो कम हो रही है। अगर आपके साथ ये चीज हो रही है कि आपके अंडे काफी कम बचे हुए, अंडे का रिजर्व काफी कम है, फिर भी आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे घरेलू तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके, यानी कि मेडिसिन के साथ, आप डॉक्टर जो आपको मेडिसिन दे रहे हैं, जो फॉलिकल्स वगैरह रैप्चर करने की जो मेडिसिन दे रहे हैं अंडे बनाने की, आप उन मेडिसिन के साथ भी इन घरेलू चीजों को कर सकते हो। क्योंकि मेडिसिन के साथ इन चीजों को लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि और भी फायदा होगा। एज ए सप्लीमेंट ये चीजें काम करेगी और आपके अंडे को यानी कि बढ़ने में मदद करेंगी। वो कौन सी चीजें हैं? तो वो है सौंफ का पानी। देखिए, सौंफ के पानी का आयुर्वेदिक में भी काफी ज्यादा वर्णन किया है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है ठंडी होती है और आपको पता है कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो घटते बढ़ते रहता है। इसीलिए आपके शरीर में जो अंडे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सौंफ के पानी का इस्तेमाल करना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सौंफ में कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके अंडे को यानी कि एंटी एजिंग का काम करेगा और ये आपके अंडे को बढ़ाने में, ग्रो कराने में काफी मदद करेगा। ये आपके अंडे की सेल्स को यानी कि ग्रो कराने में मदद करता है। इसीलिए आपको सौंफ के पानी का इस्तेमाल करना है। कौन सी सौंफ का इस्तेमाल करना है? दो तरीके की सौंफ होती है, एक मोटी होती है, एक बारीक होती है। तो जो हल्की सी मोटी, हल्की सी मीठी होती है ना, बहुत ज्यादा मोटी नहीं, मीडियम साइज की जो होती है, जिसका मेडिसिनल बेनिफिट होता है। क्योंकि सौंफ को मेडिसिनल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदा में इसका काफी ज्यादा वर्णन किया है। इसको मुखवास के रूप में भी लिया जाता है। जैसे ही खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में भी चीनी के साथ, यानी कि जो मिश्री वाली जो शुगर आती है ना, उसके साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये हमारी बॉडी को ठंडक प्रदान करती है। इसको लेने से किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है। और सौंफ के पानी को
हर टाइप की महिला ले सकती है। अब इसको कब से कब तक लेना है, कैसे लेना है, कैसे बनाना है, कितने दिन तक इसको लगातार आपको लेना है, तो आपको इसको पीरियड के पहले दिन से लेना शुरू करना है। तो महीने के 30 दिन आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे महीने के 30 दिन नहीं लेना है, तो आप अगर महीने के शुरू के 15 दिन भी अगर आप इसको लेते हो तो भी आपको, यानी कि स्टार्टिंग का जो फेज है, जो फॉलिकुलर फेज है, उस दिन से भी अगर आप इसको लेना शुरू करोगे तो ये आपके फॉलिकल्स को ग्रो कराने में मदद करेगा, क्योंकि इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर अंडे बनते हैं और इन्हीं फॉलिकल्स में से कोई एक पूरी तरीके से मैच्योर होगा और इन्हीं में से एक अंडा रिलीज होगा। इसलिए पीरियड के डे 1 से ही लेना शुरू कर देना है, क्योंकि जिस दिन आपके पीरियड आते हैं ना, उसी दिन से नए फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। बनाना कैसे है, तो आपको नाश्ते के 1 चम्मच बराबर आपको सौंफ लेना है और 200 ml पानी लेना है। उसमें आप इसको डिप करके रख दीजिए, ओवरनाइट अच्छे से सोक होने दीजिए और अर्ली मॉर्निंग आप इसको छान के सिप सिप करके पी लीजिए। सौंफ को भी खा सकते हो या नहीं भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है, अभी जैसे बारिश का मौसम है, बारिश में भी काफ़ी ज़्यादा ठंडक है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो जाता है बारिश की वजह से, है ना, तो आप इसको हल्का सा लुकवार्म कर लीजिए और फिर इसको आप सिप सिप करके लीजिए, चाय के रूप में आप इसको लीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। एटलीस्ट आप 3 महीने इसको लगातार करिए। आपके जो अंडे का रिजर्व है ना, वो धीरे धीरे, यानी कि जो अंडे की संख्या है वो तो उतनी ही रहेंगी, अंडे अलग से और नहीं आएंगे, लेकिन जो अंडे बचे हुए हैं वही अच्छी तरीके से ग्रो होंगे और उन्हीं की कोई एक अंडे में से, यानी कि अंडा आपको आगे जाके मां बनने में मदद करेगा। इसलिए आपको इसको महीने के शुरू के 15 दिन लेना है और एटलीस्ट 3 महीने आपको लगातार लेना है, ठीक है। अब एक प्रश्न ये भी मुझसे पूछा गया था कि लौंग और सौंफ के पानी को क्या एक साथ ले सकते हैं, तो नहीं डियर, आप अगर इसको लेना चाहते हो तो 4 से 5 दिन सौंफ का पानी ले लीजिए और 4 से 5 दिन लौंग का पानी लीजिए। मैंने कल ही एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि लौंग के पानी को लेने से कैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है, थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर देती हूँ मैं। देखिए, लौंग को भी सेम आपको ऐसे ही लेना होता है। आपको 200 ml पानी लेना होता है और 2 लौंग की, यानी फूल वाली लौंग को आपको उस पानी में डिप करना होता है और ओवरनाइट सोक होने के बाद में जब अर्ली मॉर्निंग सुबह सोकर उठते हो तो एम्प्टी स्टमक आपको इसके पानी को पीना होता है, क्योंकि लौंग की जो प्रॉपर्टीज होती है वो हल्के सी गर्म होती है, एंटी एजिंग होती है और इसको लेने से क्या होता है कि आपके शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसको ये फुलफिल करता है। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको ये कम करता है। जिंक मैग्नीशियम की जो कमी होती है आपकी बॉडी में, ये उसको फुलफिल करने में मदद करता है, इसलिए आपको इसको लेना होता है। तो दोनों पानी को आप साथ में मिक्स करके ना लीजिए। आप शुरू पीरियड के पहले दिन से चौथे 5वें दिन तक लौंग का पानी ले लीजिए और फिर जैसे ही आप हेयर वॉश करते हो उसके बाद में सौंफ का पानी ले लीजिए। यानी कि आपको अलग अलग दिनों में लेना है, ऐसा नहीं कि दोनों को मिक्स कंबाइन करके नहीं लेना है, क्योंकि ये रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो इस तरीके से आपको इसको लेना होता है। कितने दिन तक लेना है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपको करीब 15 दिन तक लेना है। 15 दिन के बाद में आप छोड़ सकते हो या फिर 10 दिन भी बहुत है। 10 दिन 7 दिन भी अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, अब ये सारी चीजें तो आप कर रहे हो, यानी कि अंडे की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो। छोटे अंडे को, अगर आपका अंडा फॉर एग्जांपल 12 से 15 mm का बन रहा है, अब हमें अंडे को कितना बड़ा बनाना है, 18 से 22 mm का बनाना है, तो हमें कौन सी चीज़ें टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करते हो तो जो अंडे बचे हैं वो भी नष्ट होंगे और फिर आगे जाके आपको नेचुरली अपने खुद के अंडे से प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके लिए डोनर एग ही लेना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ क्या क्या खाने से बचना है, ऐसी चीज़ें जो आपके अंडे की क्वालिटी को खराब करती है, हार्म पहुँचाती, जैसे जो जंक वाली चीज़ें है ना, जो जंक चीज़ है, जो फास्ट फूड है, जो पैकेज्ड वाली चीज़ें हैं, उनको आपको टोटली अवॉइड करना है। हेल्दी चीज़ें खाइए, घर की बनी चीज़ें खाइए, फल फूल खाइए, नट्स खाइए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वॉक भी करनी है, एक्टिव रहना है, माइंड को भी एक्टिव रखना है, फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहिए,
कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए और साथ ही साथ बटरफ्लाई प्राणायाम करिए। इससे आपका यूट्रस नरिष्ट होगा, यूट्रस नरिष्ट होगा तो आपकी ओवरीज नरिष्ट होगी, स्टिमुलेट होंगी और अंडे अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी में आपके बनेंगे। इसीलिए खाने में आपको जंक वाली चीज़ों से टोटली परहेज करनी है और बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ों से भी आपको परहेज करनी चाहिए इन दिनों, ठीक है। यानी कि जब तक कि आपको नेचुरली कंसीव नहीं हो जाए, आपको इन चीज़ों को तो बिल्कुल लाइफ से हटा ही दीजिए, अपने खाने से बिल्कुल हटा दीजिए। चाइनीज़ आइटम टोटल हटा दीजिए, जितना हो सके चाइनीज़ से दूर रहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, अच्छे ताजे सीजनल फ्रूट्स खाइए, कीवी खाइए, अनार चुकंदर खाइए, संतरा मौसम्बी खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, जो सीजन में फ्रूट्स मिलते हैं उन फ्रूट्स को खाइए, कॉर्न खाइए। बट आपको जंक वाली चीज़ें नहीं खाना है। नहीं खाना मतलब नहीं खाना। क्या करना चाहिए, देखिए अगर आपको पता है, आपने एमएच करवाया है, आपको पता है कि अब आपके बहुत ही कम लिमिटेड ही अंडे बचे हैं, तो आपको सबसे पहले स्ट्रेस को बिल्कुल दूर कर दीजिए। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मैं मतलब मुझे नेचुरली कंसीव नहीं होगा, अंडे बहुत कम बचे। नेचुरली कंसीव होगा। एक अंडे की जरूरत है केवल प्रेग्नेंट होने के लिए, बहुत सारे अंडे की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी एक अंडे को पूरी तरीके से मैच्योर करने के लिए आपको मेहनत करनी है। जितना मैंने वीडियो में शुरू से लास्ट तक बताया, उन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए तो जरूर रिजल्ट मिलेगा। आई रियली होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को जरूर फॉलो करिए, इंस्टा पेज को, फेसबुक पेज को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।